आप जितने ज्यादा भोले होते हैं उतना ही ज्यादा ये दुनिया आपका फायदा उठाती है। ये आपने आज तक देखा जरूर होगा कभी न कभी, और अपने दोस्तों या रिश्तेदारों से सुना भी होगा। क्योंकि जो भोले लोग होते हैं वो जल्दी से किसी बात को छिपाते नहीं हैं, कभी पर्दा नहीं रखते हैं, और यही वो मुख्य कारण है जिसकी वजह से लोग उनका फायदा उठा लेते हैं। आपको ये समझना होगा कि हर बात हर किसी को बताने योग्य नहीं होती। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको जितना छिपा के रखा जाए उतना अच्छा होता है। आज की वीडियो इसी बात पर आधारित है। इस कहानी को सुनने के बाद आपको समझ आएगा कि आखिर वो कौन सी 7 बातें हैं जो हमें किसी को नहीं बतानी चाहिए, चाहे वो हमारा कितना ही करीबी रिश्तेदार क्यों न हो। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। एक गांव में भोलू नाम का एक नौजवान लड़का रहता था। जैसा उसका नाम था वैसा उसका आचरण, उसका स्वभाव भी था। एकदम भोला, वो ज्यादा दिमाग नहीं लगाता था। जैसा उसके घर वाले और अन्य लोग उसको बता देते वो वैसा ही करता, बिना कुछ सोचे समझे लोगों के सामने कुछ भी बोल देता था। उसके घर की स्थिति काफी अच्छी थी। उसके पिता के पास खेती करने के लिए पर्याप्त जमीन थी जिसमें अच्छी खासी फसल हो जाती थी। भोलू के माता पिता काफी दयालु स्वभाव के थे, लेकिन लोग उनके इस दयालु स्वभाव का गलत फायदा उठाते थे। गांव के लोग अक्सर अपनी मजबूरी सुनाकर भोलू के पिता से अनाज और पैसे उधार मांग लेते, लेकिन लौटाते समय आनाकानी करते और तरह तरह के बहाने भी बनाते। भोलू के माता पिता अपने शांत और दयालु स्वभाव की वजह से लोगों पर अपना उधार वापस लेने के लिए दबाव नहीं डाल पाते थे। इस तरीके से दोस्तों, रिश्तेदारों और गांव वालों के बीच उनके बहुत सारे पैसे उधार के रूप में फंस चुके थे। इसके बावजूद अब भी अगर कोई उनके पास पैसे लेने के लिए आता तो उसे भी वो पैसे बिना कुछ पूछे उधार देकर उसकी मदद कर देते। शायद अपने माता पिता के वजह से ही भोलू का स्वभाव भी इतना भोला था। इसी बीच भोलू के माता पिता बड़े धूमधाम से भोलू की शादी कर देते हैं, लेकिन भोलू की पत्नी स्वभाव से थोड़ी तेज थी और नाज रखने वाली थी, इसलिए वो अपने मनमर्जी के खर्चे करती और अपनी बातों से घर वालों को दबा के रखने में विश्वास करती और दबा के रखती। लेकिन भोलू अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, तो उसकी हर एक इच्छा पूरी करता था और अपनी सारी बातें उससे साझा करता था। इसी तरीके से कुछ साल बीत गए और एक दिन अचानक भोलू के पिता की तबीयत खराब हो गई। उनको वैद्य के पास ले जाया गया, लेकिन गांव के वैद्य को उनकी बीमारी का पता नहीं चल पाया। तो फिर उनको नगर के बड़े वैद्य के पास लेके जाया गया, जहां उनको पता चला कि भोलू के पिता के शरीर में कर्क रोग की शुरुआत हो चुकी है। वैद्य ने भोलू की मां को बताया कि वैसे तो इस रोग का कोई इलाज नहीं है, लेकिन क्योंकि अभी रोग की शुरुआत ही है इसलिए ही जाए तब ठीक हो सकते हैं। संभावना है कि इनको बचाया जा सकता है, लेकिन इस प्रक्रिया में समय और धन दोनों की बड़ी मात्रा में संभावना लग सकती है। भोलू के पिता को वैद्य के पास छोड़कर उसकी मां धन की व्यवस्था करने के लिए गांव वापस आ जाती है और वह उन सभी लोगों के घर जाती है जिन्हें उन्होंने पैसे उधार पर दे रखे थे। उनमें से कुछ लोग पैसा उधार ले रखा था वो वापस कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग आनाकानी करते हैं। इसलिए भोलू की मां गांव के सेठ से ब्याज पर पैसे लेकर शहर वापस चली आती है और अपने पति का इलाज शुरू करवाती है। लेकिन इलाज बहुत महंगा था और लंबा चलने वाला था, इसलिए साहूकार से और ज्यादा पैसे उधार लेने की बजाय भोलू और उसकी मां ने अपने कुछ खेत बेचने की बात कही और निश्चय किया, और अपने कुछ खेत उन्होंने गांव के सेठ को बेच भी दिए। लेकिन इतना लंबा इलाज करवाने के बावजूद भी भोलू के पिता की तबीयत ठीक होने का नाम ले नहीं रही थी। उनके इलाज के खर्चों की वजह से लगातार उनके खेत और गहने बिकते चले गए। अब नामात्र की खेती करने के लिए खेत वहां पर बचे थे, लेकिन भोलू की पिता की तबीयत दिनों दिन और खराब होती जा रही थी। एक दिन
जब भोलू कुछ सामान लेकर वैद्य जी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी माँ उसके पिता का सर अपने गोद में रखकर जोर जोर से रो रही है। भोलू के पिता इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। उसके पिता की मौत के बाद उसकी माँ भी बहुत उदास और दुखी रहने लगी। साथ ही उनके परिवार में गरीबी का पहाड़ टूट पड़ा था, क्योंकि जो थोड़े बहुत खेत बचे भी थे उन्हें भोलू खुद सही तरीके से संभाल नहीं पा रहा था। अब तक घर और सारी खेत की जिम्मेदारी उसके पिता ही संभाला करते थे, इसीलिए भोलू किसी भी काम को ठीक से नहीं कर पा रहा था। भोलू की पत्नी, जिसे मनमर्जी खर्चा करने की आदत थी, उसके फिजूल खर्चे भी बंद हो चुके थे, इसलिए वो अपनी सास और घर वालों से सुखी नहीं थी। रोज किसी न किसी बात पर झगड़ा कर लेती, लेकिन भोलू और उसकी माँ चुपचाप उसकी बातें सुनते रहते। भोलू अपने साधारण स्वभाव की वजह से उसकी सारी गलतियों कमजोरी के बारे में अपनी पत्नी को बता देता। बाद में उसकी पत्नी उसकी इसी कमजोरियों को उसके सामने बोल कर उसे ताने मारा करती थी और कई बार अपने मायके वालों के सामने उसे जलील भी करती थी। भोलू को लगता था कि अगर वो अपने दोस्तों रिश्तेदारों से अपनी मजबूरी और दुख के बारे में बात करेगा तो लोगों से उसे सहानुभूति मिलेगी, लेकिन लोग उसकी मजबूरी सुनकर उसके सामने तो उसे बेचारा समझते थे, लेकिन बाद में उसका मजाक उड़ाते थे कि कैसा बेवकूफ इंसान है, इसका बाप भी बेवकूफ था और ये भी बेवकूफ है, हम इसकी मदद कैसे कर दें, ये हमारे पैसे वापस कैसे करेगा अगर हमने पैसे दे भी दिए तो। इसी वजह से लोग उसकी पीठ के पीछे तरह तरह की बातें किया करते थे और उसका मजाक उड़ाया करते थे। लोग भोलू और उसकी माँ के सामने अच्छी अच्छी सलाह दे देते थे, लेकिन कोई भी मदद करने के लिए सामने नहीं आता था। ऐसे ही एक दिन रात में भोलू के माँ के सीने में दर्द हो गया और वो भी भगवान को प्यारी हो गई। इस घटना के बाद से भोलू बहुत ही उदास और परेशान रहने लगा। काम तो पहले से ठीक से नहीं कर पाता था, लेकिन अपनी माँ के जाने के बाद अब वो घर में उदास और दुखी रहकर पड़ा रहता था। इस बार पर उसकी पत्नी दिन भर उसे ताने मारती रहती और पड़ोसियों से उसकी बुराई किया करती थी। वह कहती थी कि जैसे इसके माँ बाप डरपोक थे वैसे ही ये भी डरपोक है। जब भोलू को पड़ोसियों के मुंह से अपनी पत्नी के द्वारा की गई उसकी बुराई के बारे में पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया और गुस्से में वो भी अपनी पत्नी की अपने पड़ोसियों से बुराई कर देता। उनकी इस आदत की वजह से पड़ोसी अपने सामने भोलू और उनकी पत्नी का मजाक बनाते और उन दोनों की एक दूसरे से चुगली भी किया करते थे, जिसकी वजह से भोलू और उसकी पत्नी के बीच झगड़े होने शुरू हो गए। एक दिन झगड़े के दौरान उसकी पत्नी घर छोड़कर अपने मायके चली गई और यह धमकी दे गई कि वो कभी वापस नहीं आएगा। अब पत्नी के जाने के बाद भोलू और अकेला पड़ गया और पूरे दिन अपने भाग्य को तरह तरह से कोसता रहता। कई बार उसे विचार आता कि आत्महत्या कर लेता हूँ, अब इस जीवन में रह ही क्या गया है, लेकिन फिर वह कुछ सोचकर रुक जाता। कुछ समय पहले तक जो लोग भोलू को अपना दोस्त, रिश्तेदार और पड़ोसी बताकर मीठी मीठी बातें करते और उसके पिता से सहायता मांगते, आज वही लोग भोलू को पागल कहते। अंदर से दुखी और पूरी तरह से टूट चुका हुआ भोलू किसी तरह से अपना जीवन काट रहा था। एक दिन भोलू के गांव में एक प्रसिद्ध महात्मा आते हैं। जब भोलू को उस महात्मा के बारे में पता चलता है तो वह सीधे उनके पास जाता है और उनके चरणों में गिरकर रोने लगता है। महात्मा भोलू को उठाते हैं और उससे असीम दुख का कारण पूछते हैं। तो भोलू अपने परिवार की सारी कहानी उन महात्मा जी को बता देता है। भोलू की पूरी बात को ध्यान से सुनने के बाद महात्मा उससे कहते हैं, तुम्हारे परिवार की इस हालत का कारण कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा और तुम्हारे माता पिता का हद से ज्यादा सीधा होना और उन पारिवारिक बातों को दूसरे से बता देना है जिन बातों को कभी किसी से साझा नहीं करना चाहिए। तुम्हारे सीधे स्वभाव का इलाज लोगों के द्वारा दिए गए तानों
और तुम्हारी इस हालत ने कर ही दिया है। लेकिन आज मैं तुम्हें उन 7 बातों के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में तुम्हें किसी से बातें नहीं करनी चाहिए। भोलू पूरा ध्यान लगाकर महात्मा जी की बातें सुन रहा था। महात्मा जी ने कहना शुरू किया, पहली बात जो तुम्हें किसी से नहीं बतानी चाहिए वो है तुम्हारे दुख और तुम्हारी मजबूरी। ज्यादातर लोगों के जीवन में छोटा सा दुख और मजबूरी आई नहीं कि वे इसका ढिंढोरा पीटना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या दूसरों को अपना दुख या मजबूरी बताने से हमें उस दुख से छुटकारा मिल जाता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ऐसा करने से हम लोगों की नज़रों में कमज़ोर और मजबूर व्यक्ति की तरह अपनी छवि बन जाती है। ज़्यादा लोग मदद तो हमारी करते नहीं, लेकिन हमारी पीठ के पीछे हमारी इस मजबूरी का उपहास जरूर करते हैं। जरा सोचो, दूसरों से अपनी मजबूरी बताने का क्या कारण हो सकता है? क्या तुम अपनी मजबूरी बताकर सामने वाले की सहानुभूति हासिल करना चाहते हो? या तुम उससे किसी प्रकार की आर्थिक मदद पाना चाहते हो? लेकिन अगर किसी ने तुम्हारी मदद कर भी थी तो बदले में तुमसे इससे भी बड़ी मदद की उम्मीद रखेगा। और अगर तुम उसकी मदद नहीं कर पाए फिर वो मन ही मन तुम्हें अपना दुश्मन मानने लगेगा। और अगर गलती से भी तुमने अपनी मजबूरी अपने दुश्मन को बता दी तो वो तुम्हारी इस मजबूरी का गलत फायदा भी उठा सकता है, क्योंकि वह समझ जाएगा कि इसमें तुम कमजोर और मजबूर हो और तुमसे बदला लेने का यही सही समय है। इसलिए अपने दुख और मजबूरी किसी के साथ साझा मत करो और लोगों के स्वभाव को पढ़ना सीखो। और क्योंकि अगर तुमने ये सीख लिया तो तुम खुद को बहुत सारी मुसीबतों से बचा सकते हो। वैसे दोस्तों, किसी के इस स्वभाव को ऐसे समझना बहुत आसान होता है अगर हमें ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पता चल जाता है। कोई गलती हमने जानबूझकर की हो या फिर लोगों की वजह से की हो, उसे किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए थी अगली बात, क्योंकि बताने से अतीत की गलतियां तो ठीक नहीं की जा सकती, लेकिन ऐसा करके हम लोगों की नजरों में उपहास का पात्र जरूर बन जाते हैं। हमारी अतीत की गलतियां पता चलने के बाद लोगों हमें शक की नज़र से देखना शुरू कर देते हैं और लोगों का हम पर भरोसा भी कम हो जाता है। कई मौकों पर लोग हमसे दूर जाने की कोशिश करते हैं, हमसे भरोसा उनका उठ जाता है। भले ही वो तब ना रहे हों जब हमने गलती की थी, लेकिन वो फिर भी हमें हमारी उस अतीत की गलती के साथ ही जोड़कर देखेंगे। और ये एक चीज़ हमारी छवि को समाज में खराब कर सकती है और एक भरोसेमंद व्यक्ति का दर्जा हमसे छीन लेती है। दूसरी तरफ हमें अपनी भविष्य की योजनाएं भी लोगों को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने के 2 बड़े नुकसान हैं। सबसे पहला, हर व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं खुद को दूसरों से श्रेष्ठ साबित करने और अपनी तारीफ सुनने की चाहत होती है, और ये चाहत उनके अंदर बैठे अहम की वजह से आती है। तो लगभग हर व्यक्ति अपने अंदर की इस अहम की पूर्ति के लिए बड़े बड़े लक्ष्य बनाता है और फिर उन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए कार्य करता है। लेकिन जब वही व्यक्ति अपने लक्ष्य या योजनाएं लोगों को बताने लगता है तो उसके बड़े लक्ष्य और योजनाओं के बारे में सुनकर लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं, और अपनी इस झूठी तारीफ को सुनकर व्यक्ति को ठंडक मिलती है। वो अहम जो उसे ऊर्जा दे रहा था अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए, वो अब कुछ दिनों में ठंडा पड़ने लगता है, जिसे अब व्यक्ति के अंदर अपने लक्ष्य के प्रति वो जज्बा नहीं रह जाता जो पहले था। और इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि व्यक्ति अपने उस काम को बीच में ही छोड़ देता है और उसका वो लक्ष्य कभी भी पूरा ही नहीं होता। इसलिए हमेशा काम पूरा होने के बाद भी लोगों को उसके बारे में बताना चाहिए। और वैसे भी उन लोगों को अपनी योजनाओं के बारे में बताने का कोई मतलब नहीं जो हमारी उस योजना का हिस्सा ही नहीं है। समय से पहले अपनी योजनाओं को बताने के बारे में इसका दूसरा नुकसान ये है भी कि लोग हमारी योजना को पूरा ही नहीं होने देंगे।
क्योंकि कोई नहीं चाहता कि दूसरा व्यक्ति उसके आगे निकल जाए। इसलिए जब लोगों को तुम्हारे लक्ष्य या योजनाओं के बारे में पता चलेगा तो तुम्हें वो पीछे खींचने की कोशिश करेंगे। तो वो लोग भी जो अब तुम्हारी मदद कर रहे थे अब तक, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे दोस्त, वो भी तुम्हें पीछे खींचेंगे। और अगर तुम्हारे बुरा चाहने वाले लोगों को तुम्हारी योजनाओं के बारे में पता चल गया तो वो निश्चित रूप से तुम्हारी योजना को असफल बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसलिए अपनी अतीत की गलतियां और भविष्य की योजनाओं को हमेशा गुप्त रखना चाहिए। महात्मा ने कहा, तीसरी बात जो तुम्हें किसी से नहीं बतानी है वह अपने घर की बातें। हमारे घर में अपने माता पिता, बच्चों, पति पत्नी के बीच क्या बातें हो रही हैं वो हमें किसी से नहीं शेयर करनी चाहिए, क्योंकि अक्सर घर में छोटी मोटी बहस या लड़ाई के बाद हम उसके बारे में दूसरों से अपने परिवार की बुराई करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उस समय हम ये भूल जाते हैं कि जो हमारी बातें सुन रहा है वो भविष्य में हमारी इन्हीं बातों के लिए हमें नीचा दिखा सकता है या लोगों के सामने हमें अपमानित कर सकता है। और वैसे भी जब हम लोगों के सामने अपने घर की बातों को बताना शुरू कर देते हैं तो लोगों को हमारे घरेलू मामलों में घुसने का मौका मिल जाता है और वो जरूरत पड़ने पर हमारे इस घरेलू झगड़े का फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा भी जब घर वालों को पता चलता है कि परिवार के किसी सदस्य ने उसकी बुराई की है तो उसे बहुत बुरा लगता है और इस बात को लेकर घर में और लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। और सास बहू, पति पत्नी के बीच अधिकतर झगड़े तो इसीलिए होते हैं कि क्योंकि वो दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों से एक दूसरे की बुराई करते हैं। इसलिए अगर अपने परिवार के सदस्यों की हम तारीफ नहीं कर सकते तो किसी और से हमें उसकी बुराई भी नहीं करनी चाहिए। महात्मा ने कहा, चौथी बात जो तुम्हें किसी से नहीं बतानी वो है अपनी कमजोरियां और अपनी ताकत। पहली बात तो ज्यादातर लोगों को अपनी कमजोरी और ताकत के बारे में पता ही नहीं होता, और अगर तुम्हें अपनी कमजोरी या ताकत के बारे में पता भी है तो तुम सच में एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हो। लेकिन दूसरों के सामने अपनी कमजोरी या ताकत को न बताने के दो बड़े कारण हैं। पहला कि अगर तुम्हारे दुश्मनों को तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत के बारे में पता चल गया तो अब वो तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत नहीं रह जाएगी, क्योंकि तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे उस ताकत का कोई न कोई तोड़ जरूर निकाल लेंगे। और अगर तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी भी तुम्हारे दुश्मनों या लोगों को पता चल गई तो लोग तुम्हारी उस कमजोरी पर ही प्रहार करेंगे और तुम्हें मजबूर होकर हमेशा दबना पड़ेगा और सामने वाले की बात माननी पड़ेगी। इसलिए अपनी कमजोरी या ताकत किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। यहाँ तक कि अपने पति को, अपनी पत्नी से भी ये बातें शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जरूरत पड़ने पर अपनी बात मनवाने के लिए वो एक दूसरे की कमजोरियों का फायदा भी उठा सकते हैं। और अगर पति की कमजोरी पत्नी को पता है तो हमेशा पति को दबकर रहना पड़ेगा, और ऐसा ही अगर पत्नी की कमजोरी पति को पता है तो भी पत्नी को दबकर रहना पड़ेगा। महात्मा ने आगे कहा, अगली बात जो तुम्हें दूसरों से नहीं बतानी वो है अपनी आमदनी और धन के बारे में। अब किसी से अपनी धन आमदनी के बारे में न बताने का क्या कारण हो सकता है? तो इसके दो बड़े कारण हैं। सबसे पहला कि अगर हमारी आमदनी कम है और लोगों को इसके बारे में पता चल गया तो वो जरूरत पड़ने पर कभी भी हमारी आर्थिक रूप से मदद नहीं करेंगे और हमसे दूर भागेंगे, क्योंकि समाज में एक गरीब व्यक्ति की आर्थिक मदद करने से हर व्यक्ति डरता है। उसने इस बात का डर होता है कि इसके पास आमदनी का जरिया तो बहुत छोटा है, ये हमारे पैसे वापस कैसे करेंगे। और साथ ही साथ हमारी आमदनी के बारे में जानकर लोग हमारी हैसियत का अनुमान भी लगा देते हैं और फिर हमें उसी के अनुसार इज्जत भी देते हैं। और अगर आमदनी बहुत कम है तो हमारा उपहास भी उठाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपकी आमदनी ज्यादा है और लोगों को इसके बारे में पता है तो वो छोटी सी भी जरूरत पड़ने पर आपके पास ही आर्थिक मदद कर
मांगने आएंगे। और अगर किसी भी कारणवश आपके पास उस समय पैसा नहीं है, आप उनकी मदद नहीं कर पाए, तो वे सोचेंगे कि ये व्यक्ति हमारी मदद कर सकता था लेकिन इसने जानबूझकर मदद नहीं की। तो इस तरीके से तुम्हारी ज़्यादा आमदनी तुम्हारे दोस्तों और रिश्तेदारों के पास आपके आपसी मनमुटाव और झगड़ों का एक बड़ा कारण बन सकती है। इसलिए कभी भी आमदनी कम है तो लोग मजाक उड़ाएंगे, ज़्यादा है तो हर व्यक्ति तुमसे मदद मांगता रहेगा। इसलिए अपने धन के बारे में कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए। और शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि पति को अपनी कमाई के बारे में कभी पूरी तरह से अपनी पत्नी को भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अगर पत्नी को पति के आमदनी के बारे में पता चल गया तो वो उसकी आमदनी को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेगी। उसके धन पर जरूरत से ज़्यादा अपना अधिकार जताएगी और पति के तमाम खर्चों पर रोक लगाने का प्रयास भी कर सकती है। महात्मा ने भोलू से आगे कहा, छठी बात जो तुम्हें लोगों से नहीं बतानी वो है अपने अपमान के बारे में। अगर तुम्हें किसी भी कारण से कहीं पर अपमानित होना पड़ा है तो इसके बारे में किसी से चर्चा न करो। अपनी पत्नी को भी ना बताओ, क्योंकि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे पक्ष में तो बात करेगी लेकिन बाद में बात पर उस अपमान का ताना देती रहेगी। और अगर दूसरे लोगों को भी तुम्हारे उस अतीत में हुई बेइज्जती के बारे में पता चल जाता है तो वो कभी भी 4 लोगों के सामने तुम्हारे उस अपमान के बारे में बात करके तुम्हें जलील कर सकते हैं, नीचा दिखा सकते हैं। महात्मा ने कहा, 7वीं और आखिरी गलती जो तुम्हें दूसरों को बात नहीं बतानी चाहिए वो है अपने मित्र और अपने शत्रु के बारे में। हालांकि ज़्यादातर लोगों को इससे कोई मतलब नहीं होता कि हमारे मित्र और शत्रु कौन है, लेकिन इस जानकारी का फायदा वो लोग गलत तरीके से उठा भी सकते हैं। वो लोग जो हमारा बुरा चाहते हैं, हमारे शत्रु, अगर उनको ये पता चल गया कि हमारे मित्र कौन है जो जरूरत पड़ने पर हमारा साथ दे सकते हैं, तो वो हमारे मित्रों के साथ अपने संबंध गहरे करके उन्हें हमसे दूर ले जा सकते हैं या हमारे खिलाफ कर सकते हैं। और अगर हमारे मित्रों को ये पता है कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है और अगर आने वाले समय में किसी कारणवश हमारा मित्र हमारा शत्रु बन जाता है तो वो हमारे पुराने शत्रु के साथ मिलकर नुकसान कर सकता है। इसलिए हमारे शत्रु और मित्र के बारे में हर जगह सबके सामने बखान नहीं करना चाहिए। इतना कहने के बाद महात्मा जी मौन होकर भोलू के चेहरे की तरफ देखने लगे। भोलू की आंखों में आंसू थे, पश्चाताप के आंसू थे। आज पहली बार उसे महसूस हुआ कि वो अपनी पत्नी, दोस्त और गांव वालों को अपनी हर एक बात बताकर कितनी बड़ी गलती कर रहा था और उसकी इसी बड़ी नादानी की वजह से सब उसे बेवकूफ समझते हैं और उसकी पत्नी भी उसकी इज्जत नहीं करती और उसे छोड़कर जा चुकी है। लेकिन उस दिन महात्मा जी के सामने ही भोलू ने मन में ये निश्चय किया कि आज के बाद वह राज किसी को नहीं बताएगा, अपने आप का शोषण नहीं होने देगा और एक जिम्मेदार और गंभीर व्यक्ति बनने का पूरा प्रयास करेगा। और ऐसे ही भोलू 7 बातों को आज किसी को नहीं बताता जो महात्मा ने उसको मना की थी। दोस्तों, आपको भी ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए कि आप अपनी आमदनी किसी को ना बताएं, अपने घर की बातों को दूसरों को ना बताएं, घर के सदस्यों की बुराई दूसरों की तरफ ना करें। और ऐसी ही 7 बातें जो हमने इस वीडियो में बताई वो आपको जरूर अपने जीवन में अपनानी चाहिए, क्योंकि यही वो 7 बातें हैं जो व्यक्ति को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं पूरी तरह से उसकी जिंदगी में और उसे आबाद भी कर सकती हैं, बर्बाद भी कर सकती हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और कहानी से कुछ न कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दें, क्योंकि हम ऐसी ही वीडियोस आपके सामने हमेशा लाते रहते हैं। अगर आपको ऐसी वीडियो सुनने में मज़ा आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद या देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुखी रहिए, संपन्न रहिए।